आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं AWT, ठीक है, क्या है। What is AWT in Java? See, AWT stands for Abstract Window Toolkit। अब अगर कहीं हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं या खोजते हैं तो कहीं पे मोस्टली AWT के साथ एक और टर्म भी आता है, दैट इट इज और अदर इट इज एन API, ठीक है, API। क्या चीज का है ये API, क्या चीज के लिए है? दैट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग GUI slash, I would say, Windows based applications, ठीक है। सो जावा के थ्रू जो हम लोग GUI या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन अगर जनरेट या क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो टूल्स यूज करेंगे दैट इज AWT। एंड AWT बेसिकली इज एन API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब थोड़ा सा इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में एक ओवरव्यू दे देते हैं। मोस्टली अभी आज के टाइम में अगर आप एक BTech BCA MCA स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट आपका फील्ड है, आपके कोर्स में आपको प्रोजेक्ट बनाने दिया जाता है, राइट। आपको फाइनल ईयर में, फाइनल सेम्स में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। प्रोजेक्ट से हम लोग डेवलप करते हैं। आज के जमाने का जो प्रोजेक्ट्स होता है, I'm not talking only specifically about the AI and ML techniques, but apart from that जो आज के न्यू एज टेक्नोलॉजीज या टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं, we take references from different sites. What I'm trying to say is that you might have heard about different ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट्स, है ना। मेक माई ट्रिप होगा, महिंद्रा रिजॉर्ट समथिंग, कुछ हॉलीडे महिंद्रा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यात्रा.com है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, ये एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना एक ट्रैवल को प्लान आउट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम टिकट बुकिंग टू होटल बुकिंग। ये सारा चीज हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ अपने तरफ से कुछ कंसर्न है तो उसको रेज भी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इज दैट इफ आई एम टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ मेकमाईट्रिप.com, लेट्स से, उसमें क्या होता है कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का होटल्स के बारे में इंक्वायरी करना है, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल कि हम लोग किस बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स से आई एम ट्राइंग टू सर्च अबाउट द होटल्स which are in a range, let's say 5,000 to 10,000 per day. uh, it should be a 3 star to 5 star hotel, something like that. It should have a complimentary breakfast. It should have its own restaurant. It should have swimming pool. So ऐसे करके ऑप्शंस हम लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बेसिस पे मेक माई ट्रिप जैसा वेबसाइट जो है वो क्या करता है, फिल्टर करके सर्च करता है और क्यूरेटेड रिजल्ट जो है, फिल्टर्ड रिजल्ट जो है वो हमको देता है। लेट्स से मेरे क्राइटेरिया के बेसिस पे उसने 15 होटल्स का अपडेट मुझे दिया, बेस्ड ऑन योर लोकेशन, बेस्ड ऑन योर salary, sorry, rent structure, based on your criteria, whatever you have put on over the system। हम लोगों ने 15 होटल्स आपके लिए प्रेफर किया है, इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करते हो।
नाउ ये जो पूरा जो मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन बना हुआ है, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर मेक माई ट्रिप कि वो सारे होटल्स का इंफॉर्मेशन अपने पास रखता होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और वो रख भी नहीं सकता है, बिकॉज इट हैज नॉट गॉट द अथॉरिटी, इट हैज नॉट गॉट द लाइसेंस। इमेजिन करो कि हम एक होटल चला रहे हैं और हमने अपना इंफॉर्मेशन दे रखा है मेक माई ट्रिप या वैसी वेबसाइट्स को, जिनके थ्रू मेरे होटल्स का बुकिंग हो सकता है। सो ये तो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज है कि मेरे सर्विसेज या मेरे फैसिलिटीज को ऑक्यूपाई करने के लिए ये लोग एक मीडिएटर बन गए हैं। बट डिमेरिट ये भी तो हो सकता है कि अगर हमसे अच्छा फैसिलिटी या अगर कोई मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर है जो हमको डाउनग्रेड करना चाहता है या मार्केट में कंपटीशन में किल करना चाहता है, तो ये भी हो सकता है कि किसी इल मीन्स के थ्रू वो मेरे बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करे। तो मेक माई ट्रिप को आइदर थ्रू पैसा या थ्रू सम बेनिफिट्स बोले कि इसका रेटिंग डाउन कर दो, इसका बिजनेस को कम प्रमोट करो, समथिंग लाइक दैट इट माइट हैपन। आई एम टॉकिंग वेरी हाइपोथेटिकली राइट नाउ। ठीक है। सो हम लोग एक पॉइंट तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइट्स जो डेटा अपने पास रख रहे हैं होटल्स का, ये सिर्फ एक रीड ओनली मोड का पर्पस पे रखते हैं, उतना ही इंफॉर्मेशन जितना कि उस होटल ने प्रोवाइड किया होगा, इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ्स, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज सर्विसेज, क्या क्या ये दे रहा है, जो कंटेक्स्ट उसने लिख करके दिया है XYZ होटल ने। मेक माई ट्रिप उतना ही कंटेंट को दिखा सकता है, ना तो वो रेटिंग को बढ़ा घटा सकता है, ना ही वो किसी फैसिलिटीज को छुपा रख सकता है या गलत फैसिलिटीज को दिखा सकता है जो कि अवेलेबल ही ना हो, बिकॉज इसके बेसिस पे तो वो केस हो जाएगा, है ना। कस्टमर जो क्लेम कर देगा कि वेबसाइट में मैंने देखा था, अब आप सर्विस प्रोवाइड करो आइदर, या फिर कोर्ट पे क्लेम कर देगा। So instead of having the information of so many different hotels at the same time, what it does is that it makes them a partner. मेक माई ट्रिप क्या बोलता है कि भाई आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। आप अकेले एक लोकेशन पे रह करके अपना होटल बुक करवाना चाहते हो, रूम्स बुक करवाना चाहते हो, वो तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि हर सीजन में आपका फुल बुकिंग चला जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द होटल कि वी आर एक्टिंग एज अ मीडिएटर, और हमारे वेबसाइट के थ्रू हम आपके होटल का फैसिलिटीज जो है वो लोगों तक पहुंचा देंगे। देन लेट द पीपल डिसाइड, बिकॉज सी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कस्टमर कि वो हर होटल का स्पेसिफिकली अपना वेबसाइट ओपन करके चेक करे, है ना, उतना उसके पास समय नहीं है। अब हमको अगर एक नया लोकेशन जाना है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हम उस लोकेशन का हर सर उस होटल के हर हर उस लोकेशन के हर होटल्स के बारे में हमको पता होगा। कुछ नए होटल्स बन गए होंगे, कुछ पुराने खत्म हो गए होंगे, उनका नाम चेंज हो गया होगा, कुछ अंडर रेनोवेशन होगा। सो आई माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है ना, हम जमशेदपुर से बैठ करके दिल्ली के हर होटल्स का इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ अस एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ये मेक माई ट्रिप जैसे वेबसाइट कारगर एंड हेल्पफुल साबित होते हैं। What they try to do is that they fetch some information from the official website of these hotels through some permission that has been granted to them। ठीक है, और उसके बेसिस पे उस डेटा को वो लोग दिखाते हैं हमें। दिस इज व्हाट द एपीआईज डज फॉर अस। ठीक है ना, कि एक वेबसाइट से कुछ या बहुत सारा रेफरेंसेस लेकर के उसको एक अपने वेबसाइट या पोर्टल पे रिप्रेजेंट करना। एंड ऑल्दो दैट्स नॉट द कंप्लीट डेटा ऑफ द एंड यूजर इटसेल्फ या द मीडिएटर इटसेल्फ, बट वो एंड यूजर के बिहाफ में इसको प्रमोट कर रहा है। तो ना गॉट माय पॉइंट? Yes, sir.
ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट यू नो अबाउट एपीआईज? No, sir. नो. ठीक है. तो आज के टाइम में जो हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, स्पेशली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस, वहाँ पे एपीआईज का बहुत हैवी यूज होता है. आप अपने एप्लीकेशन को लाइट वेटेड रखना चाहते हो, आप उसमें खुद का बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स को ऐड ऑन नहीं करना चाहते. आप चाहते हो कि जहां से भी मुझे कंटेंट मिलेगा मैं वहां से सिंपली उठा लूंगा और उसको बस चिपका करके दिखा देना है. ठीक है. आई एम नॉट यूजिंग वेरी टेक्निकल टर्म्स राइट नाउ, ताकि आसानी से समझ में आ सके एपीआई है क्या, बिकॉज एपीआई इज नॉट आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन, बट वन मस्ट नो when we are talking about the abstract window toolkit AWT, तो एपीआई क्या है उसके पर्सपेक्टिव से समझ में आना चाहिए. ठीक है. नाउ ठीक है. तो ये AWT है. आगे चलेंगे तो हम लोग को कुछ AWT कंपोनेंट्स एंड हायरार्की भी मिलेंगे और उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग को स्विंग या जे स्विंग एंड फिर हाइबरनेट तक, ये तीन कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट है उन तक पहुंचना है. सी जावा जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हम फिर से आई थिंक पहले भी कभी बताए होंगे बट स्टिल इसको एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं. जावा के तीन एडिशन या वर्जन चलते हैं. J2SE, J2ME, J2EE. Prerna, have you heard these terms previously? यस सर, आपने ही फर्स्ट क्लास में बताया था. ओके. याद है क्या है? Yes, sir. Java for SE stand for Standard Edition, and J2ME is Java to Mobile Edition, and the last one is Enterprise Edition. वेरी गुड. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग अभी जो डील कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन के साथ ही चल रहे हैं, जिसको हम लोग कोर जावा और एडवांस जावा दोनों का ही एस्पेक्ट मानते हैं. सो कोर एस्पेक्ट वी हैव कंप्लीटेड. दीज थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ आजकल की क्लासेस में, वो सब ऑलमोस्ट एक ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम कोर जावा टू एडवांस जावा. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा सा, तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जावा में यूज AWT. So basically we have the java dot AWT पैकेज. ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास कई सारे क्लासेस अवेलेबल हैं. ठीक है. जैसे अगर हम इस पे स्पेसिफिकली कुछ बात करें तो लेबल कुड बी वन सच क्लास. अगर और क्लासेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसी लाइन पे अगर हम लिख दें और क्या क्या क्लासेस हैं. सो टेक्स्ट एरिया could be one such class. टेक्स्ट फील्ड could be one such class. ओके. ऐसे बहुत सारे क्लासेस, इस पे हम लोग अभी पहुंचेंगे कि ये है क्या चीज. सो बेसिकली ये काम करता कैसे है, इफ यू गो एंड लुक एट हाउ दीज थिंग्स वर्क, इसके लिए हम लोग को थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलेशन समझना पड़ेगा. इट्स नॉट ओनली, जैसे जावा में हम लोग बोलते हैं इट इज टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. हाँ, वो बात इनिशियल फेजेस तक तो ठीक है, बट जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिलायंस ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी है अप टू सर्टेन एक्सटेंट. कैसे है, तो जब हम लोग AWT या AWT जब कॉल करता है एक अपने, what should I use that term, let's say हाँ,
एक नेटिव प्लेटफॉर्म होता है, मतलब उस सिस्टम का अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के को रिलेशन में उसका सब रूटीन जो है वो एपीआई कंपोनेंट्स को क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे हम कंपोनेंट्स का नाम, अगर ये क्लासेस का नाम लिखे हैं, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल्स है, तो दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट्स which are to be constituted, which are to be constructed and created when these specific classes are called upon. तो इससे पहले कि इस चीज को हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और समझने में डिफिकल्टी हो, एक ना हायरार्की अवेलेबल है हमारे पास। AWT हायरार्की, ठीक है। हायरार्किकल लेवल होता है जहाँ पे एक सीनियर है, देन जूनियर, ऐसे करके कुछ कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक वेबसाइट अभी अगर चाहो तो रेफर कर लोगे तो वहां से आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट मिल जाएगा। और व्हाट आई डू, हाँ ठीक है, यू कैन सर्च फॉर AWT और जावा AWT हायरार्की, किसी भी वेबसाइट पे रेफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज वो डायग्राम एक देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली गो एंड रेफर टू दैट एनी ऑफ द वेबसाइट विच डील्स विथ जावा AWT। आई थिंक गीक्स फॉर गीक में अवेलेबल होगा, इफ यू कैन गो एंड कंसिडर दैट। हम यहाँ पे तो कंपोनेंट लिख रहे हैं। फर्स्ट foremost component is the object। ऑब्जेक्ट यस सर, मिल के गया। बाद, मिला ना, ऑब्जेक्ट के बाद व्हाट यस इज देयर, कंपोनेंट माइट बी देयर, यस सर। है ना। एंड देन कंपोनेंट के अंदर सारे जो हैं, यू हैव द लेबल्स, चेक बॉक्सेस, जो भी नाम हम यहाँ पे लिख रहे थे, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, all those things would be lying inside that। So what are the names? Could you read some of them for us? सर बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, देन कंटेनर के अंदर फिर दो आ रहे हैं, विंडो, पैनल, या फिर तो विंडो के अंदर कंटेनर दो में फ्रेम हमारे पास डायलॉग। एक विंडो और एक पैनल है, एंड देन पैनल में मोस्ट लाइकली एप्लेट होगा, एपलेट और है, विंडो में, फ्रेम एंड डायलॉग, सॉरी, फ्रेम एंड डायलॉग। फ्रेम एंड डायलॉग, या ठीक है। ये हायरार्की एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म अगर देखा जाए यहाँ पे, कि विंडो का सब कंपोनेंट या उसके अंदर सब कैटेगरी में फ्रेम आता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली या क्लासेस में जब हम लोग एज अ ट्यूटर हम लोग जब डिस्कस करते हैं, तो वी ऑल्टरनेटिवली यूज द वर्ड्स विंडो और फ्रेम, ठीक है ना। तो सम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज कि सर विंडो बोलना था या फ्रेम बोलना था, इस चीज को हम लोग विंडो बोलेंगे या फ्रेम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप जब उसको ड्रॉ करके, क्रिएट करके जब एग्जीक्यूट करते हो, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप उसको विंडो या फ्रेम में ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हो, एंड देयर इज अ रीजन, वैलिड रीजन बिहाइंड इट। अभी हम लोग उस पर नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट कभी क्लासेस में अगर कुछ जरूरत रहा, आपने पूछा, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उस चीज को आंसर करने का। बट very very frequently this does happen to all tutors like us, कि हम लोग विंडोज एंड फ्रेम्स को अल्टरनेटिवली यूज करके पढ़ सकते हैं। तो ये हायरार्की जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इनसाइड द कंपोनेंट वी हैव सो मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स, एंड दीज कंपोनेंट्स आर AWT कंपोनेंट्स, जो कि जावा में अवेलेबल है। इन्हीं सारे कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग अपना जो एक इंटरैक्टिव पेज जो है, या GUI बेस्ड पेज जिसको हम बोल सकते हैं, वो बन सकता है। So you might be knowing about button, right? रेडियो बटन इज देयर, या फिर यस सर। क्लिक करने से बटन जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स आर देयर। सो एवरी बटन and its functionality goes inside the button class। लेबल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ लेबल? लेबल कहाँ यूज करते हैं फ्रेंड, एनी आइडिया? आई थिंक क्लास हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, फॉर्म फिलअप वाला जो हम रेफरेंस दिए थे।
लेबल तो सर जैसे नेम था, तो नेम की जगह पे अगर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। एग्जैक्टली मतलब कि उस कॉलम में हमको कंटेंट भरना क्या है वो हमको कैसे पता चलता है? उससे पहले कुछ लिखा रहता है, टेक्स्ट, है ना? यस तो सर। उसी टेक्स्ट को हम लोग लेबल बोल रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट? I'll give you an यस सर। example. कोई एक वेबसाइट का रेफरेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं, या इफ यू सी इन दिस करंट इंटरफेस, ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर की तरफ एक लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, ये ब्लू कलर से मार्क की यस सर। है ना? तो उसके साइड में एक्चुअली हमारा लैंग्वेज का नाम लिखा कि कौन सा करंट लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये कंटेनर क्या कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, वो हमको यहाँ पे लिखा हुआ चीज से पता चल जाता है। यस सर। अगर वो लैंग्वेज नहीं भी लिखता, हम लोग उतने पढ़े लिखे कि हम लोग गेस आउट कर पाते, बट एक फील्ड में फिलअप क्या करना है या वहां पे क्या हो सकता है, वो चीज दिखाने के लिए हम लोग लेबल को यूज करते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म भी जब हम लोग फिलअप करते हैं, तो एक पेपर पे जब हम लोग लेकर के आते हैं, तो उसमें स्पेसेस तो रहता है हमारे लिए भरने के लिए, लेकिन उस स्पेस में भरना क्या है, वो उस स्पेस के जस्ट लेफ्ट साइड स्टार्टिंग में दिया रहता है। दोज आर द लेबल्स। चेक बॉक्सेस अगेन ऑप्शंस हमारे पास रहता है। चेक बॉक्स कितने तरह का हो सकता है, ठीक है ना? देन वी हैव द चॉइस। तो अगेन बोलो कि सर चेक बॉक्स चॉइस सब तो एक ही जैसा लगता है। Well, these are the things where we have multiple options available, and out of those we can select वन और मेनी, ठीक है ना? यही बस डिफरेंस आ जा रहा है। चॉइस में आई थिंक वी आर गिवन चॉइस कि आप जैसे मेल हो, फीमेल हो, या अदर ऑप्शन है, तो आपको इन्हीं में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आई थिंक एट दैट टाइम वी आर एबल टू सिलेक्ट चॉइस। चेक बॉक्स क्या पर्सपेक्टिव से यूज होगा? जहां पे हम एक से अधिक ऑप्शंस भी सेलेक्ट करना चाह रहे होंगे, लेट्स से लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो वैसे सिचुएशन में हमारा चेक बॉक्स काम करता है। देन वी हैव द लिस्ट। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है, जहां पे हमको बहुत सारे मेन्यू आइटम्स अवेलेबल दिखाई देते हैं, और उसमें हम लोग अपने डेटा को आइदर इनलिस्ट करके देख सकते हैं, या फिर उस लिस्ट में से हम पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन अगेन ये सब तो कंपोनेंट्स हो गए। अगेन वन सच कंपोनेंट इज अ कंटेनर, जिस जो कि खुद अपने आप में एक सब कंपोनेंट बन सकता है, और उसके अंदर हमारे पास फिर मिल जाते हैं विंडोज एंड पैनल्स, एंड इनसाइड द पैनल वी आर हैविंग द एप्लेट। तो देखो एप्लेट कितने डाउन लेवल पे, डाउन लेवल तो नहीं बोलना चाहिए, बस कितने कोर लेवल पे जाकर के बैठा हुआ है। वहां से हम लोग स्टार्ट किए थे एक्चुअली, जो कि सबसे लास्ट हिस्सा था हमारे एडब्ल्यूटी का। बट टू बी प्रिसाइज, ये टेबल को भी अगर हम बॉटम अप वे में अगर रीड आउट करते हैं, तो फॉर इन दैट केस we can say that applet is the first and foremost thing that one should learn. Prerna, any doubt till now? नो सर। Just hold on for a moment, please.
ओके, 2-3 पॉइंट्स और है AWT के रिगार्डिंग, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जावा AWT कंपोनेंट्स व्हाट एम आई राइटिंग, components are considered to be platform independent. Okay, now प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम लोग ना, आई थिंक जावा के बेसिक्स क्लासेस जब फर्स्ट सेकंड क्लास कर रहे थे तब वहां पे वो टर्म आया था। आज फिर ये टर्म दोबारा रिपीट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसको कंसीडर किया जाता है। सॉरी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है। अब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या है, ऑल्दो जावा के बारे में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, बट स्पेसिफिक AWT जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जब हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे पास डिफरेंट विंडोज है। विंडोज इज नॉट कंसिडर्ड हियर एज द ऑपरेटिंग सिस्टम कि विंडोज है कि लिनक्स है। ठीक है ना, विंडोज या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जो हम लोग यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं, दैट डिफाइंस के हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टैंड अलोन सिस्टम पे जो एप्लीकेशंस रन करते हैं वो अगर जावा से बन रहे हैं तो वहां पे AWT कंपोनेंट्स का मोस्ट लाइकली यूज किया गया होगा। तो इससे एक सेंस तो पता चल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होंगे। अब ये क्या है, तो जितने भी कंपोनेंट्स इसके होते हैं वो सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी व्यूइंग का जो प्रॉपर्टीज है कि वो एक चीज को दिखाता कैसे है। ठीक है ना, अगर हम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर रिलेट करके देखें तो देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन Windows 11 interface, and then you have the MacBooks interface, and then you have the Linux interface। तीन बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया में रन कर रहे हैं उनको अगर रिलेट करके देखा तो तीनों का इंटरफेस देखने का ढंग जो है वो अलग अलग है। किसी में ट्रांजिशंस हैं, किसी में नहीं है, किसी में म्यूजिकल इफेक्ट है, किसी में नहीं है। सो ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमारा AWT कंपोनेंट्स का जो व्यू निकल करके आएगा वो वैरी कर सकता है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे एक सिस्टम में तो रन कर रहे थे अच्छा दिखाई दे रहा था, इसमें दूसरे तरीके से क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट ऑन द हैंड्स ऑफ जावा डेवलपर। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा उस चीज को रेंडर कर सकता है वैसा ही दिखाई देगा। और क्या यहाँ पे बोलता है AWT कंपोनेंट्स के बारे में, दैट AWT कंपोनेंट्स are considered हेवी वेट या हेवी वेटेड। ठीक है, दो टर्म आता है, लाइट वेट एंड हेवी वेट। हेवी वेट का मतलब क्या है कि इस AWT के जो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं जिनका नाम हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, ये जब इम्प्लीमेंट होते हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट करना तो एक बात है ही, लेकिन उन रिसोर्सेज को बहुत हैवी लेवल पे रिक्वेस्ट करना और बहुत देर के लंबे समय तक एक्वायर करके रखना, दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। जो आज के टाइम में एक प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेफिनेशन
या एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसको लोग मानते हैं, वो इस चीज को नहीं सपोर्ट करता है। सपोर्ट नॉट इन द सेंस कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट सपोर्ट इन द सेंस कि वो चाहता है कि लाइट वेटेड रहे। हमारे कंपोनेंट्स जो है जितने लाइट वेटेड रहेंगे उतना रिसोर्सेज का मिनिमल यूज होगा। बट हैवी वेट है तो क्या कर रहा है, वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले रहा है। तो जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन लेता है उतना ज्यादा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई होते हैं तो सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, लोड पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो कि AWT से रिलेटेड है। तो इसी चीज को अगर आगे एक्सटेंड करके देखते हैं तो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम का रेफरेंस अगर हम ले रहे हैं, सो यू ट्राई टू क्रिएट एन इंटरफेस, ठीक है, जिसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, बटन्स होंगे, चेक बॉक्सेस होंगे, जो भी कंपोनेंट हैं उसके, उनके थ्रू आप एक डेवलप करो और उस कोड को तीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन करके देखो, मैकबुक में, विंडोज में और लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन में। तो इसके पीछे रीजन क्या है? अगेन वही नेटिव कंपोनेंट्स का रीजन आता है। तो क्योंकि हमारे पास क्या था, अब तक हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे थे उसमें सोर्स कोड, बाइट कोड एंड देन ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांजिशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, AWT कंपोनेंट्स जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटिव सब रूटीन्स जो होते हैं उनके साथ डायरेक्टली वो कॉल या कम्युनिकेट कर लेते हैं। सिस्टम कॉल जो होता है एक चीज, वो डायरेक्टली इनके बीच में हो जा रहा है। तो बीच में कोई एक मीडिएटर जैसे हमारे पास था ना, बाइट कोड था या कंपाइलर काम कर रहा था, तो वो एक मीडिएटर वाला जो काम है वो रिड्यूस हो गया, जिसके चलते हम या मेरा एप्लीकेशन जो है पूरा रिलायंट हो जा रहा है किस पे, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा रेंडर करके दिखाता होगा ये मेरा आउटपुट वैसा ही दिखाई देगा। सो अगर आगे चल करके आप इस चीज को सीखते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि उसके सिस्टम में तो बड़ा अच्छा सा दिख रहा था, मेरे सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा है वैसा। प्रेरणा यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ना कुछ फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, देन कोशिश करेंगे एक छोटा सा कोड भी हम लोग देखें, ठीक है।
See, I'm trying to share the code. Ma'am, could you please share it with Prerna? Prerna, I have shared a code. उस कोड पे हम लोग आएंगे. उससे पहले हम एक फंक्शंस पर थोड़ा सा फंक्शंस पे थोड़ा फोकस करना चाह रहे कुछ कि फंक्शंस यूज होते कैसे हैं. सो बेसिकली आप देखोगे जब जैसे हम बताए थे लास्ट क्लास में कि हम लोग को नेटबीन्स या एक्लिप्स आईडीई यूज करना पड़ेगा. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एन आईडीई? आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम चार फंडामेंटल एस्पेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट फेज के, यू हैव टू राइट डाउन द कोड. कोडिंग होना चाहिए वहां पे. You have to compile it. Compiler होना चाहिए वहां पे. So code editor must be there. Compiler must also be there. Compiler कुछ एरर देखता है तो रोकता है, अगर कुछ एरर नहीं है तो उसको ट्रांजिशन के लिए भेज देता है. So based on that, if I could recall some functions. ठीक है, तो चार कंपोनेंट हम बोल रहे हैं अपने आईडीई के बारे में. कोडिंग, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, and after execution if you find some bugs you wish to debug, तो debugging भी होना चाहिए. तो चार काम क्या है? कोडिंग, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन एंड देन debugging. ठीक है, तो हमारे पास नेटबीन्स या फिर एक्लिप्स आईडी है जिसमें ये चार काम हम आसानी से कर सकते हैं. नाउ प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू हैव इज दैट हम लोग सारे कोड्स अपने से लिखते थे, है ना. चाहे वो पैटर्न्स का हो, सीक्वेंस सीरीज का हो, या इफ एल्स का हो, कंटिन्यूअस लूप्स का हो, सारा का सारा कोड हम लोग को खुद से हैंड रिटन करना पड़ता था. द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन आईडीई इज दैट ये जो कंपोनेंट्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, व्हाटएवर कंपोनेंट इट मे बी, सभी के सभी इनबिल्ट क्लासेस अवेलेबल हैं. सभी का डायग्रामेटिक कंपोनेंट अवेलेबल है. ऑल वी नीड टू डू इज दैट उस जीयूआई बेस्ड सिस्टम पे या आईडीई पे जिसको हम बोल रहे हैं वहां पे हमको एक विंडो मिलेगा जहां पे हमको अपना इंटरफेस का लेआउट डिजाइन करना है. तो डिजाइनिंग का ये मतलब नहीं कि हम कोड लिखने बैठ गए कि क्रिएट लेबल समथिंग लाइक दैट. रादर यू हैव दीज कंपोनेंट्स इनबिल्ट अवेलेबल है पहले से, आपको बस उसको इंपोर्ट कर लेना है. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू यूज द टर्म इंपोर्ट. इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं लगेगा. आप अपने क्लास में जो इनबिल्ट कंपोनेंट्स की क्लासेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करोगे. Did you get the codes? Yes, sir.
ठीक है। तो एक रेफरेंस, इफ यू गो एंड सी दोस कोड्स, उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस का यूज है। अगेन आई मस्ट इन्फॉर्म कि वो कोड का पहला 2 लाइन 3 लाइन आई थिंक मिसिंग है, जहाँ पे क्लास के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अब मिस्टेकनली हम उसको फंक्शन से ही स्टार्ट करके भेज दिए हैं, पर उसमें ऊपर का 2 क्लास जो है जिसके अंदर ये फंक्शंस बिलोंग करते हैं वो मिस आउट हो गया है। ओके, सो अगेन इफ यू गो एंड आप सी दैट, बता दीजिए सर। ओके हम यहाँ पे लिख देते हैं इनफैक्ट, ठीक है ना। सो एक इंपोर्ट तो हमारे पास रहेगा ही, तो इंपोर्ट हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। स्टार का मतलब है कि हम सारे क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। Why I'm writing it in comment lines? ये रहा, and then after that you have the entire code इसके अंदर बिलोंग करता है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो जो भी कोड शेयर किया गया वो इसके अंदर डाल देने से वो हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कोड को अगर आप देखोगे ध्यान से जो आपके पास है, उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस का यूज किया गया होगा। कैन यू फाइंड एंड नेम इनबिल्ट फंक्शंस? सर एक सेट बाउंस है, हाँ, एक सेट साइज है, सेट टाइटल है, सेट ऐड लेआउट। है, राइट। यस सर। तो ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग, सॉरी दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस जिनके थ्रू हम लोग अपने AWT हायरार्की के कंपोनेंट्स को उठा करके या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उठा करके हम नहीं बोलेंगे बिकॉज वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब हो जाता। हम लोग कोड, प्योर कोड लिख करके ये कंपोनेंट्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं। So we do have the classes, we do have the inbuilt functions available. We simply need to incorporate, add these components into our own programs. So whatever hierarchy जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, उसी के अंदर से ही ये सारे फंक्शंस निकल करके आ रहे हैं। अगेन इफ यू सी, उसमें जो कमेंट लाइंस लिखा हुआ है डबल स्लैश दे करके, हर एक फंक्शन का अपना पर्पस मेंशन किया गया है। एंड ऑल्सो एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास एप्लेट में हम लोग देख रहे थे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग यूज किया था, जहाँ पे 3 पैरामीटर्स थे हमारे पास। एक टेक्स्ट बेस्ड था और बाकी 2 न्यूमेरिक वैल्यू थे जो कि कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे। Similar to that, if you see here, for example, set bounds function, how many parameters does it have, Prerna? 4 पैरामीटर्स सर। 4 पैरामीटर्स, और ये पैरामीटर्स किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप के, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये 4 पैरामीटर क्या बता रहे होंगे, प्रोवाइडेड के फंक्शन का नाम है सेट बाउंड्स। सर जैसा आपने कमेंट में भी लिखा है सर, जो हम लोग बटन बनाएंगे वो कहाँ, मतलब रिसाइड कहाँ वो रहेगा, किस पोजीशन पे रहेगा? हाँ, नॉट ओनली एग्जैक्टली द बटन, बट किसी भी कंपोनेंट का अगर हम बाउंड सेट करें, मतलब बाउंड्री सेट कर रहे हैं, बाउंड्री। ठीक है ना, तो वो 4 पैरामीटर्स हमारे पास होना चाहिए।
बिकॉज हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं ना. लेट्स से आप एक, जैसे मेरा इंटरफेस अभी जो दिखाई दे रहा है, इसमें कोड विंडो जो मेरा है ब्लैक स्क्रीन, इसका कुछ तो डायमेंशंस होगा ना, कुछ विड्थ होगा, कुछ हाइट होगा. तो यस हम सर। सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर करके नहीं बना सकते हैं. आई नीड एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स, जिसके बेसिस पे हम उसका लेंथ और विड्थ या हाइट एंड विड्थ जो है वो डिसाइड कर सके. दैट्स जैसे व्हाई. पिछले एपलेट में हम लोग करते थे, जैसे एक्स एंड वाई का हमारे हम लोग वैल्यू दे देते थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे, एंड उसका लेंथ और विड्थ हाँ, और लेकिन वो हमारा सिर्फ हाइट जो स्टार्टिंग रहे। कोऑर्डिनेट था. वो सिर्फ हमारा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट था. ठीक है. तो अब है क्या चीज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट लाइफ बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज सिंपलर. इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर, वो कैसे इस चीज को देख रहा है. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, हम अभी तक जो भी काम सीखे या सिखाए आप लोगों को जावा में, वो मेरे लिए इजिएस्ट पार्ट था. बिकॉज ये सारे लॉजिक बेस्ड थे एंड आई एम कंफर्टेबल विथ लॉजिक क्रिएशन. सो प्योर कोड मेरा खुद का डेवलप किया हुआ या सोचा हुआ रहता था. हमको पता था किस पार्ट को कहाँ लिखना है. फॉर मी द डिफिकल्ट पार्ट इज यूजिंग दीज कंपोनेंट्स बिकॉज आई हैव टू मेमोराइज दीज फंक्शंस, कि कितने पैरामीटर्स हैं, 3 है 4 है, क्या साइज लिखना है, क्या वैल्यू लेना है. आसान क्या हो गया कि सिर्फ इनबिल्ट फंक्शंस तो है, आपको नाम याद रखना है, काम हो जाएगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है. तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आई होप सो आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट आसान लगे कि सर हम इसको भी आसानी से बना पाते हैं. इफ यू हैव सम अदर सॉल्यूशन जिसके थ्रू आसानी से इसको याद रखा जा सके इन कंपोनेंट्स को, आई वुड डेफिनेटली लव टू लर्न फ्रॉम यू कि सर ये ट्रिक्स यूज कर लीजिए तो हो जाएगा. ठीक है. बट यस, कंपोनेंट्स को याद रखना इज अ बिग चैलेंज. बट वंस यू गो थ्रू दोज कंपोनेंट्स कि हाँ यहाँ पे ये कंपोनेंट यूज करने हैं, ये फंक्शंस यूज करने हैं, वो कोड अपने आप बिल्ड होता चला जाता है और कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट होते चले जाते हैं. डीमेरिट क्या है इसके साथ, जब हम आईडी यूज कर रहे हैं, डीमेरिट क्या है? ये सारा कोड जो हम लोग अभी देख रहे हैं, आई विश आई प्रे के हम लोग इस कोड, इन कोड्स को कहीं पे रन कर पाए. मतलब आईडी एक चाहिए है जहाँ पे ये सारे रन हो पाए. सो इफ यू हैव अ नेटबीन्स और एक्लिप्स आईडी, आप उस पर रन करके देखना इन कोड्स को. ये रन करना चाहिए मोस्ट लाइकली. ये रन तो कर जाएगा, ये ओके बहुत सर। सारा कोड हमने लिख दिया है. बट लेटर ऑन आप जब देखोगे कि इन्हीं कंपोनेंट्स को प्योरली सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करके हम लोग कोड अपना क्रिएट कर सकते थे. तो सर आपने इतना क्यों सिखाया कि कोड्स में फंक्शंस याद रखो, क्लासेस याद रखो, पैरामीटर्स लिखना सीखो? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि नेक्स्ट फेज में सर हम इन सभी कंपोनेंट्स को हम जहाँ कोड के थ्रू ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो हम सिर्फ सिंपली ड्रैग ड्रॉप करके इंटरफेस बना लेते और बैकग्राउंड में मेरा कोड बिल्ड होता चला जाता. सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, या इस काम को होने के लिए आपको थोड़ा सा अपने साइड से इतना मेहनत करना है कि एक आईडीई डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसमें जो आज टॉपिक हम लोग जो कवर किए हैं उस बेसिस पे 2 प्रोग्राम बना करके देखना है. एक तो जो कोड अभी हम लोग शेयर किए उस कोड को रन करके देखना है, और दूसरा इसी कोड के पैरेलली ये कोड जो भी बना करके दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स होगा, बटन्स होंगे, जो भी बना रहा है, उसी चीज को आपको वो उसके प्रॉपर्टीज विंडो के थ्रू ड्रैग ड्रॉप करके टूल्स को बिल्ड करके दिखाना है. और उसका कोड जो है बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में पैरेलली बनता चला जाएगा. सो हाउ मेनी और वॉट एवर कंपोनेंट्स यू फीड इनटू दैट ड्रैग ड्रॉप विंडो, एडिट विंडो, वहां से उसका कोड बैकड्रॉप में ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा. उस कोड के अंदर फंक्शंस में आपको क्या काम करवाना है, आपको सिंपली बस उतना लिख देना है. अगर आप मेरी बातों को विजुअलाइज कर पा रहे हो, टेक सम टाइम, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आई थिंक इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर्स लगेगा प्रैक्टिकल करने में, फर्स्ट टाइम चीजों को समझने में. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली इस चीज को हम चाह के भी नहीं दिखा सकते बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस किल करता है एंड माय सिस्टम इज नॉट इन अ सपोर्टिव मूड कि वो इतने हेवी कंपोनेंट्स को लेकर के दिखा सके, अनफॉर्चुनेटली. बट इफ आई, सर वो ड्रैग ड्रॉप वाला कैसे होता है सर? वो मेरे को वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है मतलब। वो आपके इसमें मिल जाएगा.
व्हाट आई से, अगर आप नेटबीन्स आईडीई यूज कर रहे हो उसमें आपको एक वो पैलेट मिलता है. व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल क्रिएट अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स. एक अच्छे सिस्टम में इसमें रन कर रहा है और उसका हम एक स्क्रीनशॉट बना करके आपको स्टेप वाइज भेज देंगे. ठीक है, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग दोनों सेम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. इफ आई एम यूजिंग नेटबीन्स आईडी, यू मस्ट आल्सो बी हैविंग द नेटबीन्स आईडी, नॉट द यस एक्लिप्स सर, और. ठीक है, यस सर, तो मैंने हम कल. नेटबीन्स ही इंस्टॉल किया है. फाइन फाइन फाइन, तो हम नेक्स्ट क्लास में आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीनशॉट्स आपको ना डिलीवर करवा दें. ठीक है. ओके सर. ठीक है, तो AWT के बारे में आप थोड़ा पढ़ाई शुरू कीजिए. एंड बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे क्वेश्चन जो पूछता है AWT के बारे में मोस्टली पूछेगा, या डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग कंपोनेंट्स क्या हैं, यही सब कुछ सवाल रहते हैं बेसिक से. ठीक है, प्रिपेयर क्वेश्चंस, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. नेक्स्ट क्लास फिर और कुछ कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स बचे हैं उनको फाइंड अप कर देंगे. ठीक है, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सर.